औरंगजेब ने संभाजी का खाल उधेड़ दिया था और खाल उधेड़ने के बाद उसमें नमक रगड़ दिया था। गरम सरिया आग में डालकर और वो आग से लहकता हुआ सरिया लोहे का अपने बेटे के आंख में डाल दिया। लेकिन 1720 ईस्वी में बालाजी की मृत्यु हो जाती है। तो साहू जी ये देखकर फिर कमजोर पड़ने लगते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। तो जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई तो उनके दरबार में 8 मंत्री रहा करते थे, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के 2 बेटे थे, एक का नाम था संभाजी जिसका बेटा था साहू जी, और शिवाजी के दूसरे बेटे का नाम था राजा राम जिसका बेटा था शिवाजी द्वितीय। और संभाजी वही है जिसे जय सिंह ने पुरंदर के किला को घेरने के बाद औरंगजेब के पास एक बच्चे को उठाकर ले गया। तो जब शिवाजी औरंगजेब की कैद से भाग गए थे, उसी के कुछ दिन के बाद संभाजी भी औरंगजेब की कैद से भाग गए थे। तो अब शिवाजी के बाद उनका शासन उनका बेटा संभाजी ने संभाला। इधर औरंगजेब का एक बेटा था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। वो औरंगजेब को मरवाकर उसकी गद्दी पर वो बैठना चाहता था। तो अकबर द्वितीय भागकर संभाजी के पास गया, और जब अकबर द्वितीय भागकर संभाजी के पास गया तो संभाजी ने उसे शरण दे दिया, और संभाजी की ये सबसे बड़ी गलती थी। तो जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। एक तो उसका पहले से वो दुश्मन है, उसके बाद उसका बेटा भागकर उसी दुश्मन के पास चला गया है और उसे शरण दे दिया। और प्लस पॉइंट ये है कि औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय औरंगजेब को मरवाकर उसकी गद्दी पर बैठना चाहता था। ये बात औरंगजेब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो औरंगजेब को पता था कि इनसे लड़ने से बेहतर है कि इनके किला को चारों तरफ से घेर लो, क्योंकि औरंगजेब को जय सिंह का आइडिया अपने दिमाग में औरंगजेब ने रखा हुआ था कि इनको मारने से बेहतर है कि इनके किला को चारों तरफ से घेर लो और रसद की सप्लाई को बंद कर दो, ये ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएंगे। तो औरंगजेब ने उनके किला को चारों तरफ से घेर लिया, वो खुद कमजोर हो गए, और औरंगजेब ने अपने बेटे अकबर द्वितीय और संभाजी दोनों को पकड़ लिया। और दोनों को पकड़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को ऐसी सजा दी कि इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं होगा जो अपने बेटे को ऐसा सजा दिया होगा। औरंगजेब ने अपने बेटे को बांधकर गरम सरिया आग में डालकर और वो आग से लहकता हुआ सरिया लोहे का अपने बेटे के आंख में डाल दिया और उनका दोनों आंख बाहर निकाल दिया। अब आप खुद ही सोचो कि जो इंसान गद्दारी करने पर अपने बेटे को ऐसी सजा दे सकता है, अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता है, तो वो फिर संभाजी का क्या हाल किया होगा। औरंगजेब ने संभाजी का खाल उधेड़ दिया था, और खाल उधेड़ने के बाद उसमें नमक रगड़ दिया था, और फिर संभाजी को मारने के बाद उनके बेटे साहू जी को उठाकर औरंगजेब ले गया और ले जाकर उसे भी उसके बाप और दादा की तरह उसे कैद खाने में डाल दिया और कैद कर दिया। और जिस तरह फिल्म में आपने देखा होगा कि गुंडा जब हीरो को पकड़ लेता है तो उसे उसी वक्त मार देना चाहिए, लेकिन वो उसे नहीं मारता है, पकड़ के वहां पे नौटंकी करता रहता है। उसका परिणाम ये होता है कि हीरो गुंडा को ही मार देता है। और यही गलती औरंगजेब ने किया, क्योंकि औरंगजेब की कैद से 2 आदमी पहले ही भाग चुका था, एक शिवाजी और दूसरा उसका बेटा संभाजी। और अब साहू जी को औरंगजेब ने उसी कैद खाने में कैद कर दिया था। तो अब इधर शिवाजी की गद्दी को संभालने के लिए कोई बचा नहीं था। तो उसका दूसरा बेटा था राजा राम, जिसका एक बेटा था शिवाजी द्वितीय। वो बहुत छोटा था, वो शासन करने योग्य नहीं था। तो शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर उसकी मां ताराबाई सारा डिसीजन लिया करती थी। इसी तरह पूरा शासन उसका ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन औरंगजेब ये भूल चुका था कि उसकी कैद में अभी भी एक मराठा साम्राज्य का वंश है जो जिंदा है, और अब औरंगजेब के मरने का समय करीब आ गया था। और इसी तरह औरंगजेब एक दिन मर गया, और अब औरंगजेब की गद्दी को संभालने के लिए उसका एक बेटा था जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह अपने बाप औरंगजेब की तरह शासन करने के लायक नहीं था। बहादुर शाह को साहे बेखबर कहा जाता था, क्योंकि बहादुर शाह शासन करने के लायक था ही नहीं। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था कि उसके राज्य में हो क्या रहा है। आपको याद होगा कि औरंगजेब ने साहू जी को उठाकर अपने कैद में रख दिया था। तो बहादुर शाह जब राजा बना तो उन्होंने सोचा कि साहू जी को हम छोड़ देते हैं और ये अपने राज्य में जाएगा, और वहां पर उनका चाचा का लड़का शिवाजी द्वितीय जो राज कर रहा है उसे मारकर ये गद्दी पर बैठ जाएगा। ये लोग आपस में ही मर के मिट जाएंगे, तो फिर हमें इन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहादुर शाह की ये सबसे बड़ी बेवकूफी थी कि उन्होंने अपने दुश्मन साहू जी को कैद से रिहा कर दिया। तो जब साहू जी अपने राज्य गए, उन्होंने अपनी चाची ताराबाई को कहा कि आप गद्दी पर हम बैठेंगे, तुम अपने बेटे को हटाओ। ताराबाई नहीं मानी। तो इसी बात को लेकर वहां पर युद्ध स्टार्ट हो गया, और ये युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था। ये युद्ध ऐसा था कि एक ही दिन में ये डिसाइड हो गया कि गद्दी पर कौन बैठेगा।
और साहू जी जीतकर शिवाजी द्वितीय को गद्दी से हटाकर खुद गद्दी पर बैठ गए। और गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। तो जब बालाजी पेशवा बन गए तो उन्होंने सबसे पहले वहां की अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में किया और ये बहादुर शाह से संधि करने गए, जब तक बहादुर शाह मर चुका था। बहादुर शाह के बाद आया जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुखसियर। तो अब गद्दी पर फर्रुखसियर बैठा था। तो जब बालाजी फर्रुखसियर के पास गए तो उन्होंने वहां देखा कि ये मुगल आपस में ही लड़ रहे हैं। तो बालाजी ने इस चीज का फायदा उठाया और फर्रुखसियर से संधि कर लिया और फर्रुखसियर ने बालाजी को मान्यता दे दी। साहू जी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है मराठा साम्राज्य का विस्तार करने का। लेकिन मराठा साम्राज्य को किसी न किसी की बुरी नजर लगी हुई थी। लेकिन 1720 ईस्वी में बालाजी की मृत्यु हो जाती है। तो साहू जी ये देखकर फिर कमजोर पड़ने लगते हैं कि पता नहीं मेरे साम्राज्य को क्या हो गया। मैं जब भी सोचता हूँ आगे बढ़ने के लिए तो हर कोई जिसे मैं नियुक्त करता हूँ वो मर ही जाता है। तो फिर साहू जी ने बालाजी के बेटे बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया और बाजीराव पेशवा बनते ही अपने आसपास के राज्य को शांत करने लगा। ये देखकर साहू जी बहुत ज्यादा खुश हुए और फिर बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम के साथ संधि कर लिया। तो साहू जी ने बाजीराव को बुलाया और उससे कहा हमें अपने राज्य के आसपास के राज्य को शांत करना है। तो बाजीराव ने साहू जी को कहा कि छोटे छोटे राज्यों को शांत करने से बेहतर है क्यों न हम इसकी जड़ को ही खत्म कर दें, और इसका जड़ है मुगल, और मुगल अभी कमजोर पड़ गया है। तो ये आइडिया सुनकर साहू जी बहुत ज्यादा खुश हुए। तो बाजीराव ने साहू जी से कहा कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पे वार करते हैं, शाखाएं तो स्वयं ही गिर पड़ेंगी। साहू जी ये सुनकर बाजीराव से कहा आप निसंदेह एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। अगर आपका साथ रहा तो अब मराठा साम्राज्य का पताखा कटक से अटक तक चला जाएगा। और अटक भारत और अफगानिस्तान का सीमा है और वहां बैठा था अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली बेफिक्र था, उसे लगता था कि यहाँ पर कोई हमला कर ही नहीं सकता है क्योंकि अफगानिस्तान चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली को यह पता नहीं था कि महाराष्ट्र भी चारों तरफ पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। लेकिन अब्दाली को डर था कि अगर मराठा अटक पर आ गया तो पूरे अफगानिस्तान पर मराठा का कब्जा हो जाएगा। लेकिन बाजीराव को अटक पर जाने के लिए बीच में दिल्ली में बैठे सुल्तान से मुकाबला करना था और उस सुल्तान का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। बाजीराव मात्र 500 घोड़ा लेकर मोहम्मद शाह रंगीला पर 1737 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और उससे बहुत सारा धन लूटा और उससे 5 लाख रुपया लिया, ये कहकर कि अगर विदेशी तुम पर आक्रमण करता है तो हम तुम्हें बचाने आएंगे। इस खुशी में मोहम्मद शाह रंगीला ने 5 लाख रुपया मराठाओं को दे दिया। रंगीला, उनका नाम ही रंगीला है। उनका नाम रंगीला इसलिए है क्योंकि वो हमेशा ऑर्केस्ट्रा देखने में बिजी रहता था, उसे अपने साम्राज्य से कोई मतलब ही नहीं रहता था। बाजीराव उसे लूट कर गया। फिर 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने रंगीला को दोबारा लूटा और मराठा बचाने नहीं आया। तो जब नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को लूटने आया था तो उसी के साथ आया था अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली को भारत में लड़ने की टेक्निक का पता चल गया था कि भारत में किस तरह से लड़ा जाता है और वो यहाँ से युद्ध जीत कर गया और अफगानिस्तान में नादिर शाह से अलग हो गया और अलग होकर उन्होंने अटक पर अपना एक साम्राज्य का विस्तार किया और वहीं अटक पर मराठाओं की नजर पड़ गई थी। तो जब मराठा अटक पर पहुंचा तो अहमद शाह अब्दाली वहीं घेर कर सबका राम नाम सत्य कर दिया। लेकिन उसमें बाजीराव मारा नहीं गया। बाजीराव किसी भी तरह से भागकर आया और यहाँ पर बाजीराव के लाइफ में एक टेंशन ये चल रही थी कि बाजीराव किसी से प्यार करता था जिसका नाम था मस्तानी। आपने फिल्म देखा होगा बाजीराव मस्तानी, वो इन्हीं नाम पर बनी है। बाजीराव मस्तानी नाम की एक औरत से प्यार करता था और आपको पता है कि अगर आपकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है और उस बीच में अगर आपकी लाइफ में कोई औरत एंट्री मारती है तो या तो वो आपकी जीवन को बदल देगी या नहीं तो आपकी मृत्यु का कारण वही औरत बन जाएगी। तो बाजीराव इसी टेंशन में आकर उसकी भी मृत्यु हो गई। अब साहू जी फिर अकेले हो गए। उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार हमारे राज्य में हो क्या रहा है। जो भी हमारे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सोचता है, आगे बढ़ाने के लिए जाता है, जो शक्तिशाली होता है, वो मर ही जा रहा है। फिर साहू जी की जिंदगी में एक और पेशवा है जिसका नाम था बालाजी बाजीराव। ये भी पेशवा बहुत योग्य था और ये इतना योग्य था कि साहू जी भी इससे परेशान हो गए। तो जब बालाजी बाजीराव पेशवा बन गए तो उन्होंने साहू जी से कहा कि आज के बाद आपके बाद न कोई राजा बनेगा और न हमारे बाद कोई दूसरा पेशवा बनेगा, कि आप सिर्फ बैठे रहते हैं। लड़ाई हमें करनी पड़ती है, सोचना हमें पड़ता है, संयंत्र हमें रचना पड़ता है, आप तो कुछ करते ही नहीं है। तो जब आप कुछ नहीं करते हैं तो फिर आपके रहने से या नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है।
तो इस तरह से मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये थी मराठा साम्राज्य की पूरी कहानी। तो अगर आपको कुछ पॉइंट गलत लगता है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ये जो फिल्म बनी है ना छावा, इसमें कहानी है, दिया हुआ है, लेकिन फिल्म को इतना तोड़ कर दिखाया गया है, इसमें झूठी कहानी डाल दी गई। आप फिल्म में देखेंगे तो ऐसा इस हिस्ट्री में कोई है ही नहीं, ये झूठी फिल्म है। इसीलिए कहता हूं कि फिल्म पर मत रहो। आप फिल्म का रिव्यू देखेंगे, बहुत सारे लोग रो रहे हैं, झूठी कहानी पर रो रहे हैं। फिल्म में जो भी दिखाया गया वो सब झूठ है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि छावा कितना बड़ा शेर था। इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म में जो दिखाया गया वो सही है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।